बात है 1912 की। समुंदर के बीचों बीच एक ऐसी विशाल और शानदार चीज आगे बढ़ रही थी जिसने इंसानियत को एक नया गुरूर दे दिया था। एक ऐसा जहाज जो हजारों लोगों की नई जिंदगी के सपने लेकर चल रहा था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही अंधेरी रात में यह सब कुछ हमेशा के लिए समुंदर में दफन हो जाएगा। आज की इस चर्चा में उस रात की सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इंसानी घमंड कुदरत की ताकत के आगे बिल्कुल ढेर हो गया। लोगों का एक बहुत बड़ा दावा था, कभी ना डूबने वाला। द शिप दे सेड वुड नेवर सिंक। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं था, बल्कि उस वक्त के इंसानी घमंड की सबसे बड़ी मिसाल थी। लोगों को पूरा यकीन हो चुका था कि उन्होंने एक ऐसी मॉडर्न मशीन बना ली है जिसे तो अब नेचर भी नहीं हरा सकती। और अगर ध्यान से देखा जाए तो यही ओवर कॉन्फिडेंस इस पूरी कहानी और तबाही की सबसे बड़ी वजह बना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दी अनसिंकेबल ड्रीम की, एक कभी ना टूटने वाला सपना। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था और सच माने तो ये अपने वक्त का सबसे बड़ा, सबसे लग्जूरियस जहाज था। इसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे क्योंकि ये किसी ट्रांसपोर्ट मशीन से ज्यादा एक तैरता हुआ महल लगता था। एक ऐसा शानदार सपना जिसमें सफर करने वाले हर एक इंसान की अपनी अलग ही उम्मीदें और ख्वाब जुड़े थे। यह सिर्फ पानी पर तैरता लोहा नहीं था, यह तकनीक और इंसानी जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। अब आते हैं इस उम्मीदों के सफर पर। सेक्शन 2, अ जर्नी ऑफ होप। सफर की शुरुआत तो बिल्कुल किसी ग्रैंड पार्टी जैसी हुई थी। चारों तरफ म्यूजिक, अच्छा खाना और हवाओं में नए सपने। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सफर पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही साथ चल रही थी। एक तरफ फर्स्ट क्लास थी, जहां अमीरों का वो अलग ही लग्जरी वाला पार्टी फील्ड लाइफस्टाइल चल रहा था, और दूसरी तरफ थर्ड क्लास थी, जहां आम लोग अपनी नई और बेहतर जिंदगी की छोटी छोटी उम्मीदें लेकर जा रहे थे। सोचिए, दो बिल्कुल अलग परिवेश एक ही मंजिल और एक ही किस्मत की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन फिर वक्त बदला और शुरू हुआ चेतावनियों को नजरअंदाज करने का सिलसिला। सेक्शन 3, इग्नोरिंग द वार्निंग। समुंदर के उस घने अंधेरे में खतरे तेजी से बढ़ रहे थे। इस टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 10 अप्रैल को इंग्लैंड से सफर शुरू होता है। 14 अप्रैल की शाम होते होते बर्फ के विशाल पहाड़ों यानी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। और फिर आया 14 अप्रैल की रात 11:40 का वो पल जब आगे देखने वाले लुकआउट ने सबसे आखिरी चेतावनी दी। हर गुजरता पल खतरे को और बढ़ा रहा था, बिल्कुल एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह। तो यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या इस भयानक हादसे को सच में रोका जा सकता था? ये सवाल सीधे तौर पर इंसानी गलतियों को सामने लाता है। जवाब है हाँ, इस डिजास्टर को रोका जा सकता था, लेकिन मसला ये था कि क्रू का आत्मविश्वास अब अंधे घमंड में बदल चुका था। उन्हें अपनी ही बनाई हुई इस विशाल मशीन पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने लगातार मिल रही उन सारी आइसबर्ग्स की वार्निंग्स को टोटली इग्नोर कर दिया। वार्निंग्स मिलने के बाद भी जहाज को फुल स्पीड पर चलाते रहना ये सीधे तौर पर खतरे को दावत देना था। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था द फेटल कोलिजन, वो जानलेवा टक्कर। फिर आई वो आखिरी घड़ी जब सेफ्टी का सारा भ्रम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में टूट गया। एक, लुकआउट को अचानक सामने एक विशाल आइसबर्ग नजर आता है। 2, घबराहट में बहुत तेजी से जहाज को मोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन 3, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट, एक ऐसी टक्कर जिसे चाहकर भी रोका नहीं जा सका। इंसानी रिफ्लेक्सेस और इंजीनियरिंग उस विशाल स्ट्रक्चर को वक्त पर मोड़ने में बिल्कुल नाकाम रहे। और इस टक्कर के बाद शुरू होता है सबसे दुख भरा मंजर, केओस एंड फाइनल मोमेंट्स। एक पल पहले तक जहां लग्जरी और म्यूजिक था, वहां अचानक तबाही शुरू हो गई। शुरुआत में तो खैर लोगों को खतरे का एहसास ही नहीं हुआ, उन्हें लगा सब कंट्रोल में है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब पता चला कि लाइफ बोट्स तो जरूरत से बहुत कम है। फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यानी औरतों और बच्चों को पहले बचाने का नियम लागू किया गया। जिंदगी और मौत की उस भयानक जंग में रोते बिलखते परिवार एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ रहे थे। एक डिटेल जो सच में दिलों को झंझोड़ कर रख देती है वो ये कि उस पूरे केओस में, उस चीख पुकार के बीच भी जहाज का बैंड आखिरी सांस तक म्यूजिक बजाता रहा, बिल्कुल आखिरी पल तक, राइट बिफोर द शिप स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। वो विशाल जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। ज़हन में एक तस्वीर बनाइए, ठंडी हवा, अंधेरा और हर तरफ सिर्फ चीखने की आवाज। ये लफ्ज सीधे उस बर्फीले जमा देने वाले समंदर का खौफ बयान करते हैं।
एक तरफ हड्डियों को गला देने वाला ठंडा पानी और दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की वो आखिरी नामुमकिन कोशिशें। आखिर में क्या बचा? सेक्शन 6, ह्यूमन प्राइड वर्सेस नेचर, इंसानी घमंड और कुदरत की ताकत का आखिरी नतीजा। 1500 से ज्यादा लोग। 1500, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये वो उम्मीदें, वो सपने और वो जानें हैं जो उस एक अंधेरी रात में समुंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई। इस नुकसान की गंभीरता को शब्दों में ढाल पाना सच में नामुमकिन है। ये सच्चाई दिल को पूरी तरह तोड़ देती है कि उन हजारों उम्मीद भरे मुसाफिरों में से सिर्फ कुछ ही लोग उस जमने वाले ठंडे पानी से जिंदा बच पाए। इतनी बड़ी इंसानी इंजीनियरिंग, इतनी शानदार प्लानिंग होने के बावजूद बहुत ही कम लोग बचे जो इस तबाही की कहानी सुनाने के लिए जिंदा रह सकें। और इस पूरी कहानी से जो एक सबसे बड़ा सबक निकलकर आता है वो यही है, इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो जाए, वो कभी भी नेचर से बड़ा नहीं हो सकता। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो सिखाता है कि इंसानी घमंड चाहे कितनी भी ऊंचाई छू ले, कुदरत की असीम ताकत के आगे वो हमेशा छोटा ही रहेगा। इसी आखिरी गहरे विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचिए जरूर, क्या हमने इतिहास की इस घटना से नेचर का पूरा सम्मान करना सीखा है?